बोलने दो, बोल को बोलने दो। नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलक आरफ ऑफिशियल। तो यहाँ पे आज कसूर में बोल न्यूज़ के चैनल के बैन होने पर जो है जो कसूर के सहाफ़ी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज कर रहे हैं कि बोल न्यूज़ को बोलने दो। यहाँ पे जो नुमाइंदे हैं मैर अब्दुर्रहमान बोल न्यूज़ के, वो उनकी सुपरविजन में यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। अजमल शाद साहब, तकरीम साहब, फजल सैन भुट्टा साहब और सलीम अंजम समेत जो बेशतर जो सहाफ़ी हैं वो इस वक्त बल्दिया चौक पर एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे फजल भुट्टा साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेस क्लब के सीनियर मेंबर हैं, उनसे बात करेंगे। आज बोल न्यूज़ बंद कर दिया गया है, क्या कहें? जी देखें, आज़ादी हज़ार राय आईन पाकिस्तान 1973 के आइन में वाज़ह तौर पर लिखा गया है और इस पे आज़ादी हज़ार राय पे कदगन लगाना, उस पर पाबंदी लगाना ऐसे ही है जैसे आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी करना है। बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगाना, बोल न्यूज़ को बंद करना, ये आज़ादी हज़ार राय को बंद करने के मुतरादिफ है और जर्नलिस्ट साफ़ी बरादरी इसको किसी तौर पर भी कबूल करेंगे नहीं करेंगे। और देखें, बोल को सिर्फ एक शख्स का बंद करना नहीं है, उससे हज़ारों लोग वाबस्ता हैं, उससे उनका रिज़्क वाबस्ता है। सहाफ़ियों को भूखा मारने के लिए हुकूमत इस तरह के ओछे हथकंडे करती है, मगर जर्नलिस्ट ये किसी सूरत में ये कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। ना ही आज तक पाकिस्तान की तारीख़ और कबल अज़ वक़्त पाकिस्तान की तारीख़ कभी भी सहाफ़त पर पाबंदी कभी किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकी और अब भी नहीं होगी। बिल्कुल जी, मीडिया पर कदगन लगाना और चैनल को बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी है और ये सहाफ़ियों के जो चूल्हे जलते हैं उनको बंद करना जो है वो उसके मुतरादिफ है। तो यहाँ पे और भी सहाफ़ी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जुल्मों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्मों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्मों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्मों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी ये आप सुन रहे थे कि यहाँ नारेबाजी की जा रही है, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुल्मतों के ज़ाब्ते हम नहीं मानते और बोल को बोलने दो, ये नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ मैर अब्दुर्रहमान साहब थोड़ी सी बात करेंगे, क्या कहेंगे आज? जी बिल्कुल, बोल को बोलने दिया जाए। आज हम इसीलिए हम आज एहतजाज के तौर पे बाहर निकले और मेरे साथ इस वक्त कसूर प्रेस क्लब के साफ़ी हैं, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के साफ़ी भी सारे मौजूद हैं और हम उस वक्त तक ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक बोल को बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बोल अगर बोलेगा तो आवाम को पता चलेगा कि मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है और हक़ाइक़ क्या है। जब तक बोल को बोलने नहीं दिया जाएगा हम ये सड़कों पर इसी का एहतजाज जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, जब तक बोल को बोलने नहीं दिया जाएगा एहतजाज जारी रहेगा, चूँकि बोल अगर बोलेगा तो हक़ और सच का प्रचार होगा। तो हम जो है वो एहतजाज का दायरा कार भी बढ़ाएंगे। ये मैर अब्दुर्रहमान जो नुमाइंदा बोल न्यूज़ हैं कसूर के, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने, आप देख सकते हैं कि अपने बाजुओं को जंजीर के साथ खुद ही जकड़ा हुआ है और एहतजाज में शामिल है। स्याह पट्टियाँ बांधी गई हैं, सहाफ़ियों की जानब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि ARY न्यूज़, बोल न्यूज़ और दीगर जो चैनल्स हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है वो उनको दोबारा बहाल किया जाए, उनके लाइसेंस बहाल किए जाए और केबल पर उसकी नशरियात जो है उसकी बहाली को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा तारक जाट साहब थोड़े से अल्फाज कहेंगे।
मलक आर साहब देखें कि ये रोज़ रोज़ मीडिया पे पाबंदियाँ, सच दिखाने से गवर्नमेंट या कोई कैमरा किसी को रोक नहीं सकता। कभी एयरवे पे पाबंदी, कभी बोल को बंद कर दिया जाता है, कभी सहाफ़ियों को गोलियां भेजी जाती हैं ऑफिस में, कभी गोलियां मार के कत्ल किया जा रहा है। इस तरह से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में लोगों को सच दिखाने से मीडिया को कोई बंदा रोक सकता है। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये सख्तियाँ करेंगे, जैसे जैसे ये इस बात को दबाएंगे, ये इंशाल्लाह ताला मज़ीद बढ़ेगा काम, ये एहतजाज मज़ीद बढ़ेगा और मैं समझता कि पूरे मुल्क में जो है ना ये एहतजाज की एक लहर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जी, ये एहतजाज का जो दायरा कार है ये इससे ज़्यादा बढ़ेगा। कसूर नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जो है एहतजाज का दायरा इसलिए बढ़ेगा। उनका कहना है कि कभी तो इदारों को बंद कर दिया जाता है, कभी किसी चैनल पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी किसी सहाफ़ी को गोलियों से जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और कभी सहाफ़ियों के रोज़गार बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे करने से सहाफ़त जो है वो ख़त्म नहीं होगी और ये जो हमारी आवाज़ है इसको दबाया नहीं जा सकता। तो इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।